आप घर वालों को छोड़ के इतनी छोटी उम्र में जब आप रहना सीखते हो, तो जो चीज़ें आपको पता नहीं चलती, जब आप वहाँ 10वीं से 12वीं से निकल कर जाते हो, आप बहुत कुछ इनडायरेक्टली सीख के जाते हो। आप यकीन मानोगे, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डिक्शनरी लेके पढ़ा करता था शुरू के कुछ। ये और भी साथियों ने किया होगा, बट एक चीज़ मेरे साथ कॉमन रही, मैंने कभी अपने आप को कम नहीं आंका वहाँ 2 साल। आपको नवोदय विद्यालय में जाकर एक बहुत ज़बरदस्त मंच मिला है। मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं, जीवन यापन के लिए खाना पीना रहना सहना सारी दी जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो बहुत पुरानी चीज़ चल रही है यार, ये संघे शक्ति युगे युगे, जिसका मतलब संगठन ही शक्ति है। नवोदय ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी जो क्षमताएं थी उनको उभारा और मेरे को एक ऐसी स्टेज पर लाके खड़ा किया जिससे मुझे आगे जीवन में कम्पीट करने का मौका मिला। देखो क्या है कि अगर बाई चांस आप फेल भी होते हो, तो अगर आपने पूरा हार्ड वर्क किया तो आप ये कह सकते हो मैंने अपने एफर्ट पूरे दिए। ओवर द जर्नी मैंने ये सीखा कि हम रिजल्ट से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें कि आईएएस बनना एक उपलब्धि हो सकती है बहुत लोगों के लिए, लेकिन असली जो चैलेंज है वो आईएएस बनने के बाद शुरू होता है। और अनफॉर्चुनेटली मेरी पहले 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा पहले अटेम्प्ट में 1 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक गया था। बहुत सारे लोग जो पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया में एक माइंडसेट है कि आईएएस का मतलब हुआ कि पावर, एम्स को टॉप 10 में लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, दुनिया के टॉप 10 जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में उसमें लाने की कोशिश करूंगा। सक्सेस होने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स में या किसी एग्जाम में सक्सेस होने के लिए नहीं है, वो आपके लाइफ में हर जगह। और वो होता है ना कि आप जब कोई चीज़ कोशिश करते रहते हो और आपसे नहीं होता है तो आप सोचते हो, यू टेक अ स्टेप बैक एंड देन रिफ्लेक्ट कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं, कौन सी चैलेंज है जो मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सब चीज़ को दूसरी तरीके से एक देखते हो। तो वहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया कि वो रिस्की डिसीजन था। तो मेरे को काफ़ी टाइम तक उनको प्रूव करना पड़ा कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। अगर वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके स्किल सेट पे ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ गोना टच द स्टार्स। जॉब का मतलब होता है नौकरी में आप एक तरह से हो तो नौकरी, चाहे आप गवर्नमेंट के नौकर हो। इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे कलाकार लोग होंगे, कहीं तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे। आर्ट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यार इतना आ जाएगा यार इतना नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन वेरी बोल्डली से जब मेरी मम्मी के साथ कभी मेरी बात होती है, मम्मी बोलती मम्मी आप तो देव की माँ हो मेरे लिए। मुझे जो जसोदा माँ की तरह जो प्यार मिला ना, वो नवोदय से मिला। आई वॉज डायग्नोज विथ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ चेस्ट, क्योंकि जब आपकी टीबी की दवाई चलती है ना, तो देयर आर सो मेनी स्टिग्मास, ये बच्चा किसी और को फैला देगा, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। बट दे हेल्प मी, और नतीजा ये निकला कि 11th स्टैंडर्ड में आई सिक्योर्ड 3rd रैंक इन स्कूल। जो दौर था वो अचानक से रुक गया। 2015 25 दिसंबर को मेरे पापा और अंकल और मेरी मम्मी वो जा रहे थे घर पे, एंड दे मेट विथ एक्सीडेंट। एंड फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि आई लिटरली फेल्ट के पैर के नीचे से जमीन जैसे खिसक जाती है, दैट मुहावरा। बट दैट इज अ टिपिकल फीलिंग कि आपको ऐसा लगता है कि यू विल फॉल डाउन राइट नाउ, कि अभी आप नहीं कर पाएंगे। सो मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा ऐसा फील होता है कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा या मैं इनफ नहीं हूँ अपने लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि वैसे तो नवोदय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बच्चा कहीं भी किसी फील्ड में पीछे नहीं रहता, लेकिन जो बाहर निकलने के बाद जो स्ट्रगल फेस करना, जो कंपटीशन फेस करना पड़ता है ना, उससे हम पिछड़ जाते हैं। और उसी को हमें या गुड़गांव के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर जॉब की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन वहां पे मेरा मन टिका ही नहीं, क्योंकि मेरे को बिजनेस करना था। मेरा माइंड ये था कि मेरे को अपना ही कुछ काम करना है। अपने पानीपत इंडस्ट्रीज तो बहुत हैं, रिफाइनरी है, एनएफएल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ पे एक कैलिब्रेशन फील्ड में कोई भी लेबोरेटरी है ही नहीं। इसके लिए क्या है, बेसिकली मार्केटिंग इज द फर्स्ट की, तो वो फेस करना पड़ेगा कोई भी इस फील्ड में आएगा। खुद भी मैंने मार्केटिंग की है, डोर टू डोर कंपनीज टू कंपनीज में एक्सप्लोर किया है। मैंने उनको अपने लैब के बारे में बताया है और उनको ये बताया कि हम ऐसे लग रहा था कि ऐसी रात है इसकी कोई सुबह ही नहीं है। जब आप
भूखे रहते हो तो आपको वो फील आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम लोग को भूखा रहना पड़ता है। दीदी की शादी आई तो मैंने 500 रुपये कंट्रीब्यूशन किया, तो आप समझ सकते हो कि एक भाई के लिए कितना मतलब बुरा टाइम था। अभी आज की डेट में हम कम से कम 1000 हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे।